अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर हमने होल सेल के प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है और उसके ब्रांड से कैसे रब्ता करना है, उसकी वेबसाइट कैसे ढूंढनी है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग की बात करते हैं एज अ FBA या FBM, तो मैं आपको क्या कहता हूं कि शुरू में आप पहले होल सेल का प्रोडक्ट सेल करो। होल सेल के प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रैंक कर रहे होते हैं ब्रांड्स के, ठीक है। एक जाने माने ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रैंक कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि उनसे अप्रूवल लेकर उनके प्रोडक्ट को कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उनको सेल करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा एक रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारे पास एक सेविंग आ जाती है अच्छी खासी, और हमें मार्केट के जो स्ट्रक्चर होता है उसका पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे जो सिनारियो चल रहा है वो क्या है आपका, क्योंकि बीच में कभी रिटर्न्स आएंगे, कभी मसला होगा, लेट डिलीवरी है, कभी कुछ कभी कुछ, तो आपको अमेज़ॉन के नेचर से वाकिफ हो जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं जब इस काम में हम फंस जाते हैं, ठीक है। शुरू में हम सबसे पहली गलती करते हैं, अकाउंट बाद में बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद क्या है कि हम जो है ना बस अन्य लिस्टिंग कर देते हैं, फौरन स्ट्राइक आ जाती है, कोई पता नहीं होता कहाँ से खरीदें कहाँ से लाएं, और बाद में हमारा नुकसान हो जाता है, मार्केट को गलत बता के हम साइट पे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप आ गए अमेज़ोन, ये सऊदी अरब का अमेज़ोन खुला हुआ है। आप किसी भी अमेज़ोन के ऊपर ऐसे चले जाएं, ठीक है। और जाने के बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑल का ऑप्शन है और कईयों पे जो है कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। आपने चल जाना बेस्ट सेलर्स में, और बेस्ट सेलर के अंदर क्या है, आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। आपने ऐसी कैटेगरी नहीं सेल करनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल ना होती है, जो बंदा एक बार लेता है और बाद में उसको सेकंड टाइम लेने में टाइम लगता है, ठीक है। अब ये एक जैसे कि ये वाले जो हैं, ये चीज़ तो ये अच्छी बिक चुकी है। कब बिक चुकी है? जब इसका ट्रेंड आया था। अभी इसकी वो सेल नहीं होगी आई थिंक जो इसकी शुरू में थी। क्यों? ये मतलब ये था कि हर बंदे ने अमेज़ोन पे शुरू में ख़रीद लिया था जब ये आई थी, जब ये पॉपुलर हुई थी, लेकिन अभी इस पे ना तो PPC कैंपेन चल रही है, ना इसके ऊपर लोग इतना आ रहे हैं। क्यों? ये वन टाइम यूज़ है, एक बार बंदे ने ले ली तो साल 2 तक इसको लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। जब नेक्स्ट टाइम ख़राब होगा तो वो कोई दूसरी चीज़ लेने की कोशिश करेगा इसकी बजाय। तो हम वो चीज़ लेते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हो, और अगर हम लेते हैं कोई 6 महीने बाद जो हमें चेंज करनी पड़े, या 6 महीने के बाद जो है हमारे यूज़ में आए, ठीक है। हम चले जाते हैं होम की कैटेगरी में, हेल्थ की कैटेगरी में चल जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चल जाएं। वहाँ पे आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट सेलर में हमारे पास पहला प्रोडक्ट ही आ गया, फिलिप्स फैब्रिक शेवर। फिलिप्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप अक्सर पाकिस्तान इंडिया जाते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा घर वालों को कहते हुए कि फिलिप्स का ये सामान ले आना, या वो पता नहीं कौन सी एक और कंपनी है जिसका नाम घर वाले कहते हैं उसकी मशीन ले आओ, ये ले आओ। कभी तो सुना ही होगा ना। हम जब छोटे होते तो ये सुनते थे कि फिलिप का सामान है, या पता नहीं वो तुशिबा, या पता नहीं कौन सी ऐसी। तो एक जानी मानी कंपनी है, दुनिया के ब्रांड है जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब इसका काम है शेविंग करने के लिए आई थिंक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। और शेविंग आपको पता है हर बंदा कोई ना कोई 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद तो करता ही करता है कुछ ना कुछ। समझ रहे हैं ना बात को। रैंक 1 पे है, डेली बेसिस में यूज़ होने वाला है। लोग रेज़र यूज़ कर करके परेशान हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये चीज़ ईजाद की और इसको हम जो है खरीदने की कोशिश करते हैं। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आके देखते हैं इस प्रोडक्ट को, सारा कुछ देखते हैं। देखने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लिस्टिंग ऑनर है ये आपको सेल करने भी दे रहा है FBA के अंदर। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बाइंग प्राइस है विद फ्री डिलीवरी 45 है। अब अगर आप खरीदने जाओगे तो 45 रियाल का आपको पड़ेगा विद फ्री डिलीवरी, ऐसी बात है। नीचे आपके जो कॉम्पिटिटर है वो भी इतने में सेल कर रहे हैं, 45 आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा स्ट्राइक नहीं देता अगर आप 45 पे इसके इर्द गिर्द सेल करो।
क्यों के लिए? काफ़ी ऐसे जो रैंक के होते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों को कुछ ड्रॉप शिपर को बैठने देते हैं, जिनकी मतलब फॉर एग्जांपल 45 यहाँ पे इसकी लिस्टिंग ऑनर की प्राइस है और नीचे जो ड्रॉप शिपर बैठे हैं उनकी 150 है 160 है। तो कोई बंदा 160 का क्यों खरीदेगा जब उसको 45 की मिल रही है? तो उसकी मार्केटिंग हो जाती है प्रोडक्ट की, तो इसलिए वो कुछ बंदों को बैठने देता है। अगर आप उसके कंपटीशन का प्राइस लेके आ जाओगे तो उसी वक्त आपको स्ट्राइक मार के मार्केट से गायब कर देगा। ठीक है, ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे कुछ सेलर यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रांड वाला होता है वो आपको तंग नहीं करता, उसको तो आपके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग देखनी है ना, वो जितने मर्जी सेल करें, उनको तो अपना अपना जो है रेवेन्यू बढ़ाना है। तो फिलिप्स को अगर हमने सेल करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया होता है यहाँ पे ऑनर का नेम होता है, जो ब्रांड होता है उसका नेम होता है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या है, हम इसके पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे पेज पे आएंगे, हम देखेंगे क्या इस बंदे ने इस पेज पे अपना कोई कांटेक्ट नंबर छोड़ा या नहीं छोड़ा, और साथ में हम ये देखेंगे कि और कौन कौन सा ये प्रोडक्ट है जो ये सेल करा। तो यहाँ पे ये काफ़ी इसके प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स में आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स में आते हैं और हम इसको सेल कर सकते हैं। यकीन माने जो सीज़न चल रहा है इस वक्त, ये जो क्वार्टर लास्ट क्वार्टर है, इसमें बहुत सेल्स होती हैं। क्यों? आपकी क्रिसमस वगैरह बहुत आ जाती है। सऊदी अरब में तो चलो ऐसा नहीं होता, दुबई में शायद होता हो, सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, लेकिन यूएसए के अंदर काफ़ी सेल्स होती हैं इस लास्ट क्वार्टर के अंदर, स्पेशली अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस हेडर में तो कोई भी कॉन्टैक्ट का नंबर नहीं मिल रहा, तो हम मोर के ऑप्शन में देखेंगे तो मोर के ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम जो है ना वो कॉपी कर लेंगे, ये। ठीक है, डोमेस्टिक। अगर खाली फिलिप्स लिखेंगे तो हो सकता है आपके पास वैसा रिजल्ट ना आए जैसा आप चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो है इसको सर्च करते हैं। ठीक है, करने के बाद हमने जो कॉपी किया था पेस्ट किया, करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फिलिप्स किचन अप्लायंस सऊदी अरब भी आ गया, फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंस हमने यहाँ पे किया था, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो बेसिकली ऑलमोस्ट उन्हीं की वेबसाइट खुल गई है। और यहाँ पे हमारा क्या काम है, हमने राब्ता करना। किसी किस्म की एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के जो पर्सनल वो क्या नाम है बिजनेस ईमेल की शुरू में ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत। आप पहले नॉर्मल जीमेल के ज़रिए से इनसे कॉन्टैक्ट करना है। उनको बोलना है कि हम हैं एफबीए के सेलर, हम आपका प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें काइंडली इसकी अप्रूवल दें और साथ में आप हमें एक लेटर दे दें अप्रूवल का, हम आपका प्रोडक्ट ये वाला सेल करना चाहते हैं और मैं आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं वो मैं आपसे ही खरीदना पसंद करूंगा। आप मुझे होलसेल में कितना प्रोवाइड करोगे? फॉर एग्जांपल वो आपको प्रोडक्ट देता है जिसमें आपको सिर्फ 5 रियाल ही प्रॉफिट होता है, तो आपने हाँ कर लेनी, बिस्मिल्लाह स्टार्ट कर देना है, क्योंकि वो 5 रियाल प्रॉफिट आपको होना ही होना है, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी मसले के। क्यों? ब्रांड का काम होगा सारा प्रोडक्ट आपके उधर वेयर हाउस में भेजना, सारा काम सेटअप करना, एक अच्छे क्वालिटी वाली चीज़ भेजना, क्योंकि लिए उनका प्रोडक्ट वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा माल गंदा जाए कस्टमर के पास और इस पे शिकायत आए और किसी का अकाउंट बंद हो और मेरी सेल्स रुक जाए। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट के ऑप्शन में कॉन्टैक्ट अस पे जाना है और क्या करना है, काम अपना कर देना। यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट अस में आपने ऑप्शन ढूंढना है, टूल फ्री भी है और ये बेसिकली इंडिया का नंबर है। ठीक है, राइट टू अस ऑन shop@sportphilip.com, इस पे आपने जाके आपने मेल करनी है। ठीक है, मेल कर लेनी, एक जगह आपने यहाँ पे मेल कर देनी है, क्योंकि ये इंडिया का एड्रेस शो कर रहा है, तो इंडिया से प्रोडक्ट आए मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मतलब आप भी समझते हो ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। सही है, तो आप जो है इस पे आपने ईमेल रखनी है अच्छी सी करके, एक प्रॉपर जेंटलमैन वाली ईमेल रखनी है, प्लीज प्लीज थोड़ी मेहरबानी, ये वाला काम नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो एक दूसरी वेबसाइट है थी सऊदी अरब वाली। ठीक है, हाँ ये वाली philips.saudi arabia, इस पे आपने हमें कोशिश करनी है वो करने के लिए। ठीक है, स्पोर्ट पे चल जाना है क्योंकि ये सऊदी अरब की डोमेन है। यहाँ पे जाने के बाद कॉन्टैक्ट पे जाना है। कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास फॉर यूजर मैनुअल FAQs वारंटी और सेलेक्ट प्रोगेटरी एंड कॉन्टैक्ट ऑप्शन अवेलेबल, पर्सनल के हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो भी आपने बेचना। फॉर एग्जांपल आपने अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट सेल करना है, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या सेल करना है, हम यहाँ पे कोई भी चीज़ चलो सेल करते हैं। ये हमारे पास ईमेल भी आ गई और यहाँ पे नंबर भी आ गया, ये बंदे से
बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यूएई का टाइम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप एमिरेट्स के अंदर भी अगर इनका कोई प्रोडक्ट्स लगा है, आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। सिंपल हुआ, आपको पता लग गया कि कैसे हमने कंटेक्ट करना। आपने इस तरह जो है अमेजोन के ऊपर आपको सेलर रैंक के अंदर जितने भी मिलते हैं, चले यहाँ पे नीचे इसके रिकमेंडेशन में जाते हैं, तो रिकमेंडेशन में तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से ब्रांड के नहीं है और दूसरे लोगों ने लिस्ट किए हुए हैं अपना ब्रांड बना के, तो उसको तो हाथ ही मत लगाए ना, हमारा तो अकाउंट ही सीधा उठ जाएगा। हमने तो वो चीज़ बेचनी है जो बिल्कुल प्योर ब्रांड वालों की है। अब ये भी फिलिप्स वालों का है, ये भी आप सेल कर सकते हो, पहले रैंक में आ गया। और ये बहुत यूज़ होता है, यकीन माने। एयर फ्रायर मैं खुद इससे यूज़ करता हूँ। डाइट जो लोग डाइट यूज़ करते हैं, आजकल डाइट का बहुत ज़माना, लोगों में ना डाइट की चीज़ बहुत फैल गई है, तो लोग ये चीज़ लाते हैं और इसमें चिकन वगैरह डाल के जो है ना आप समझते हैं बनाते हैं। फिलिप्स का ये भी आपके सामने आ गया। आपको यहाँ पे बहुत सारे फिलिप्स का ही आ गया। आप अगर एक ही ब्रांड से ले लेते हो अप्रूवल, तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप जो है ना उनको सेल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फिलिप्स का फिर ये जो है ना ये एक चीज़ आ गई, ये भी फिलिप्स का, ये भी फिलिप्स का। तो आपका माशाल्लाह अगर आप ले लेते हो तो हो सकता है फिलिप्स के और भी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स होंगे जिनको आप सेल करने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अगर आप अपना प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो ऐसा प्रोडक्ट लाया करो जिसमें आपको ऐसी चीज़ें लाया करो जिसमें आपको मसले ना हो। ये हल्का भी है और आसान भी है, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप चाइना से उठाते हैं ना, तो इसमें काफ़ी चांस होता है कोई ना कोई ख़राबी निकला है। इनमें कोई मसला नहीं है और लोग इतना फोकस नहीं करते। 10 रियाल मेरे ख्याल से सऊदी अरब में कोई बंदा रिफंड करने के लिए नहीं जल्दी जाता, ठीक है। बहुत कम सिर फिरे क्रैक लोग होंगे जो 10 रियाल के लिए बार बार मिन्नतें करेंगे अमेजोन से, पैसे दो पैसे दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। कोई कमेंट करें आपको कि सर नहीं हमें होम की नहीं, हमें किसी और कैटेगरी में कुछ ढूंढने की बताएं सऊदी अरब में बेसिकली, तो हम कैसे करें। अक्सर लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में, सर लोकली हम कैसे सोर्स करें सऊदी अरब में। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सऊदी अरब के अंदर अगर आपको डायरेक्ट होल सेलर से प्रोडक्ट चाहिए, होल सेलर से, ठीक है, जो सऊदी अरब का होल सेलर है, तो आपको जो है LLC की ज़रूरत है सऊदी अरब की, किसी और कंट्री की नहीं, सऊदी अरब की LLC की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो है किसी को भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करोगे। क्यों, एक दफ़ा क्या हुआ, एक टिशू की कंपनी है क्लिनिक्स, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे 10,000 पीस टिशू का चाहिए, तो उसने बोला था आप हमें अपनी कंपनी का CR नंबर बताएं, आप ये बताएं वो बताएं। मैंने वो फ़ोन ही डिलीट कर दिया, उनके बाद वो फ़ोन आते रहे, उनके मैं ब्लॉक मार दिया, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आप फंसो, ठीक है। तो होलसेल में अगर आप जाते हो रियाद में, जद्दा में, तो आपको बलद मिल जाएगी, रियाद में बथा मिल जाएगा। वहाँ पे जाके कुछ हमारे पाकिस्तानी इंडियंस लोग, बांग्लादेश के लोग, मसर के लोग जो हैं वो ऑलरेडी ऐसे काम करते हैं। होलसेल के प्रोडक्ट आपको सस्ते में बेचेंगे, अच्छा प्रोडक्ट जो चाइना से मंगाते हैं और उनके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ देख के अमेजोन के ऊपर लगाकर आप वो बेचें। हो सकता है उन प्रोडक्ट का सेलर रैंक बहुत गिरा होगा, ठीक है, क्योंकि जो लिस्टिंग ऑनर होगा वो PPC नहीं चला रहा या वो लेजी पर्सन है जो उसको अच्छी तरह से सेल नहीं कर पा रहा, तो आप उस चीज को मी टू करें या अपनी लिस्टिंग बनाएं, ठीक है। क्योंकि उसका सेलर रैंक अगर गिरा हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो कोई ब्रांड ओनर नहीं, क्यों ब्रांड वाला बंदा अपनी लिस्टिंग को नीचे नहीं जाने देता जल्दी, ठीक है। चली गई तो मतलब वो उसकी केयर नहीं कर रहा, तो आप क्या उसके अगेंस्ट क्या है, एक मी टू बनाएं, ठीक है। प्रोडक्ट आप सऊदी अरब में हंट करें, वैसे प्रोडक्ट उसकी PPC कंपेन चलाएं, PPC कंपेन से आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा। जब आपका कोई 4-5 हज़ार बीच में बन जाए, आपका रैंक करना प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कुछ मखलूक आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी, कुछ खलाई मखलूक होगी जो आपके साथ मी टू हो जाएगी। जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग मी टू हो जाते हैं, और मी टू होने के बाद आपने क्या करना, बिस्मिल्लाह करके वो लिस्टिंग उड़ा देनी और दूसरा प्रोडक्ट ढूंढ के फिर ये प्रोसेस शुरू कर देना, ठीक है। और अगर आपके पास वो है और आप चाहते हो कि नहीं किसी को देना चाहते हो, तो आप किसी को बिस्मिल्लाह सबीलिल्लाह करें उस प्रोडक्ट को और आप दूसरी लिस्टिंग पे चले जाएं। क्लियर हो गया पॉइंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है माइंड में अमेजोन से रिलेटेड कि सर ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट पे लाजम करें, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में ज़रूर आपकी उसमें रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो लोग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, आपके रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, उसमें आप मेरी वीडियो को लाजम शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।